देखो अब तीनों फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, उसका ट्रिक जानो। डायरेक्ट का क्या था, सम ऑफ एफ आई एक्स आई बाई एफ आई, ठीक है। अज्यूम मीन मेथड में क्या हुआ, ए एक्स्ट्रा आ गया और एक्स आई की जगह पे क्या आ गया था, चलो डी आई आया था। और स्टेप डेविएशन में अज्यूम मीन को उतारो, यू आई की जगह डी आई लगाओ और इसको बस क्या करो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो। इसमें डी आई क्या होता था, यहाँ पे एक्स आई माइनस ए होता था। यहाँ पे कोई बताएगा यू आई क्या होता है, कोई भी बताओ यू आई क्या होता है। एक्स आई माइनस ए बाई एच। एक्स आई माइनस ए बाई एच, यानी हम इसको डी आई बाई एच लिख सकते हैं क्या, बताओ। डी आई बाई एच लिख सकते हैं ना, क्योंकि डी आई क्या था, एक्स आई माइनस ए था, बन जाएगा। यस फॉर्मूला नोट डाउन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आसान चैप्टर है, बस कैलकुलेशन तुम लोग को ठीक रखना है। कैलकुलेशन अच्छा रहेगा तो क्वेश्चन बनते चला जाएगा। चलो बनाओ, स्टेप डेविएशन में कैसे बनाना है। एक बता दिया कर लोगे, बोलो। बता दीजिए, एक दो बता दीजिए। एक बता दे। 50 70 से 90 लेकर के कहाँ तक गया, 170 तक गया। ये डेटा ध्यान में रखो दोस्तों। 18 22 13 27 8 22, 18 22 13 27 8 22, 50 से शुरू हुआ है। सत्तर 90 90 110 110 130 130 से 150 150 से लेकर के 170, 18 22 13, अठारह 12 13 लिखो। अज्यूम याद है ना, हम कल बोले थे किसी को भी अज्यूम कर सकते हैं, अज्यूम मीन मेथड के साथ। तो यहाँ पे भी तुमको अज्यूम करना पड़ेगा ना कुछ, बताओ क्या क्या है वो। 18 12 13 27 8 22, 18 12 13 27 8 और 22 था, ठीक है। तो अब देखो ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी 22, ठीक है। ये तुम्हारा ऐसा ही हो गया ना। अब क्या करना होता था, एक्स आई निकाल लो। एक्स आई कितना कितना हो जाएगा, कितना बता जल्दी 60 आगे बोलो। 80 200 सर 140 होगा। हाँ 140 है, 160। एक इसको ले लें, 120 को ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, पहले क्या करो, एक्स आई माइनस ए निकाल लो, कितना हो जाएगा। इसके लिए -60 -40 -20, ये 0, तो ये 20 और ये फिर 40। अब क्या कर लो, एक्स आई माइनस ए बाई एच,
अच्छा, हम यहाँ एच के बारे में लिखना भूल गए। यहाँ पे फॉर्मूला में कहीं मेंशन कर लो, एच इक्वल्स टू हाइट ऑफ द क्लास। एच क्या है? हाइट ऑफ द क्लास। हाइट कितना है सबका? 20 है ना। हाइट, क्लास विड्थ, क्लास साइज सब एक ही चीज होता है, ठीक है। तो कितना कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -3। यहाँ पे लिख लेना यू आई इक्वल्स टू -3 -2 -1। ये कितना हो जाएगा? 0 1 और ये 2। अब एफ आई यू आई निकाल लो। देखो आसान हुआ कि नहीं? एक बार तुम्हारा एफ आई 18 था और एक्स आई, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अगर डायरेक्ट मेथड से जाते तो। समझो बात को, डायरेक्ट मेथड से जाते तो एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अभी हमको क्या करना है? एफ आई और यू आई मल्टीप्लाई करना है। तो यू आई कितना छोटा टर्म आ गया है, इसको मल्टीप्लाई करना आसान है। कितना कितना होता चला जाएगा? -54 -24 -13 0 8 44। इसको ऐड कर लो, सम ऑफ एफ आई निकाल लो और मीन निकालो। अब तो हो जाएगा। यस सर। बताओ, चलो निकाल के दिखा। फॉर्मूला याद रखना होगा तुम लोग को, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तरीका बताया है, कोशिश करो वैसे ही याद करने का। सम ऑफ एफ आई कितना हो गया? देखो कैलकुलेट एडिशन कैसे किया जाता है, वैसे टर्म को ऐड करो ना जिससे तुमको मतलब आसानी दिखे। जैसे इसको ऐड कर लो एक बार, तो 30, ये भी 30 30 30 60 और ये ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? 40। ये एफ आई देखो तो 100 आ गया कि नहीं? अब एक एक ऐसे ऐड करोगे, 8 2 10 3 13 7 20 8 28 2 30, तो उससे नहीं। एक परफेक्ट मतलब 10 के मल्टीपल में हमेशा एडिशन करो, इससे अच्छा रहता है। तो 22 8 23, फिर इधर 12 8 30, सॉरी 12 8 30 और 40, वैसे ऐड करो, हमेशा तुरंत एडिशन होगा। एफ आई यू आई कितना है? -39 -39, ठीक है। अब निकाल लो। ए कितना है? 120। ए प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई एफ आई, तो -39 डिवाइडेड बाई 100 और होल मल्टीप्लाइड बाई एच था। एच कितना है? 20 है, ठीक है। एच कितना है? 20 है। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लो, तो 120 -39/5, 600 हो जाएगा ये, -39/5 कितना आ जाएगा ये? देख लेना करके। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? यस सर, इतना ही। इतना ही आया ना? इसका कुछ दूसरे तरीके का आ रहा है। 20 ले लिया है, 120 होगा ना? गधा है क्या ये? यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ 120 होना चाहिए था ना? यस। ठीक है, चलो ठीक है। समझ में आया सबको? सही सही बताना। यस सर। आसान है ना? देखो तुम लोग 3 फॉर्मूला बस याद रखा है। देखो अभी अभी एक बार तुम लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो। डायरेक्ट का क्या था? बोलो। सम ऑफ एफ आई एक्स आई बाई सम ऑफ एफ आई। अब इसके बाद वाले मतलब अज्यूम मीन मेथड ए से शुरू हो रहा है तो इसमें ए इंक्लूड हो गया और एक्स आई की जगह पे डी आई। स्टेप डेविएशन, जो अज्यूम मीन था उसको उतारो, एफ डी आई की जगह बस यू आई लगाओ और इस पूरे को क्या कर दो? एच से मल्टीप्लाई।
यहाँ पे डी आई क्या होता था, तो एक्स आई माइनस ए, और यहाँ यू आई क्या होता था, तो डी आई बाई एच, दैट इज एक्स आई माइनस ए बाई एच। याद रहेगा? यस सर। हाँ। कोई दिक्कत किसी को तो पूछो। किसी को कोई समस्या अभी तक? मीन हमारा हो गया समाप्त, मतलब मीन का 3 फॉर्मूला थे, अभी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बताना बाकी है, बट बेसिक क्वेश्चन अब तुम लोग बना सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तो एक क्वेश्चन खुद से बनाओ। अभी सिखाएंगे ये सब सर लेस कॉपी देन में भी ऐसे टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे। ऑब्वियसली इतना बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, सब कुछ मेंशन करना होगा वहाँ पे। देखो ये आता है सब्जेक्टिव एग्जाम में, तो ठीक है, नहीं आता है तो ऑब्जेक्टिव में आएगा। इसके बाद हमारा आता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बट उससे पहले सॉल्व कर लो खुद से। जैसे ये देखो, ये कैसा है, इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है? ये इंक्लूसिव। डेटा इंक्लूसिव है, क्या इंक्लूसिव में बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है द गिवन सीरीज इज इन इंक्लूसिव फॉर्म, वी हैव टू प्रिपेयर द टेबल इन एक्सक्लूसिव फॉर्म। क्या करना होगा, पहले एक्सक्लूसिव फॉर्म में हमको बदलना पड़ेगा, उसके बाद मीन निकालने जाओगे। बात समझ में आई सबको? यस सर। आया ना? तो यही क्वेश्चन बना लो, स्टेप डेविएशन से बनाओ। ये बना रखा है तुम्हारा ज्यूम मीन मेथड से, लेकिन तुम लोग स्टेप डेविएशन से बनाओ इसको। आराम से बनाओ, धीरे धीरे कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन मिस्टेक से बचाओ अपने आप को बस।
आया किसी का? $36.36 दिया हुआ है। कोई इसके आसपास पहुंचा या समय लग रहा है ज्यादा? 1 मिनट सर में। बस थोड़ा देर। कितना आया? 36.36। तो इतना ही आया। ओके, सबको निकाल दो मेरी। अज्यूम तुम क्या की थी? 42 को ही। यस सर। बाकी लोग का बना टाइम लेने का मतलब 8 मिनट लगोगे। एक मिनट। चूज करो। उज्जवल है जी। उज्जवल प्रकाश। आ गया दिव्यांगी। सब बना रहे हैं। चलो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं क्या होता है। जैसे कोई डेटा तुम्हारे पास है, उसमें 2 तरीके का आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समझना।
एक होता है मोर देन टाइप। कितने को अच्छे से याद है, अच्छे तरीके से बताओ। अच्छा, कुछ कुछ आइडिया कि हाँ ऐसे हुआ करता था, ऐसे वाले कितने हैं? सर याद है थोड़ा सा नाम से कुछ है। थोड़ा सा, चलो पहले समझो क्या होता है। दो चीज जानना है, देखो। एक इसमें होता है क्लास इंटरवल दिया रहेगा, ठीक है। इससे तुमको क्लास इंटरवल दिया हुआ है, इससे तुमको ये दोनों फॉर्म करना है, मोर देन लेस देन, ठीक है। और नहीं तो तुमको लेस देन मोर देन दिया रहेगा, वहां से क्लास इंटरवल में चेंज करना होता है। जैसे क्वेश्चन देखो, अगर हम तुमको डेटा इस फॉर्म में देंगे तो क्या इसका तुम मीन निकाल लोगे? बोलो। नहीं ना, इसको क्या करना पड़ता है, क्लास इंटरवल में चेंज करना पड़ता है। तो दोनों जानेंगे, एक तो जानेंगे कि क्लास इंटरवल से मोर देन लेस देन में कैसे पहुंचेंगे, ये आसान था। क्लास इंटरवल से इधर आना बहुत इजी है, ठीक है। लेकिन मोर देन लेस देन से इसमें जाना थोड़ा सा मेहनत का काम है, ठीक है। तो एक कोई टेबल बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखिए। सर हाँ बोलो। सर टाइम लिमिट का रिमाइंडर आ रहा है। वो तो हट गया, बोला यू हैव नो एनी टाइम लिमिट, ऐसा कुछ करके। यस समझो इसको, पहले सिखा रहे हैं क्लास इंटरवल से मोर देन लेस देन में जाना। बस रिवाइज करा रहे चीजों को, ये सब पता होना चाहिए था, बस चलो ठीक है। 5, 10, 12, 6, 8 ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी ऐड करो तो कितना होता है, फटाफट ऐड करते होता है। 42 42 आ रहा है, ठीक है। अब हमको ये इंटरवल को क्या करना है, मोर देन और लेस देन में बदलना है। इसका जरूरत पड़ेगा तुमको जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे क्या करना होता है ना, वहाँ इंटरवल दिया हुआ रहता है और इंटरवल से तुमको मोर देन और लेस देन में बदलना होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में किस चीज का जरूरत पड़ेगा, मोर देन लेस देन टाइप डेटा का। एंड नॉर्मल मीन मीडियन मोड निकालने के लिए तुमको क्लास इंटरवल चाहिए, तो इसलिए दोनों अभी सिखा दे रहे हैं। देख लो, नहीं तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में बोलना मत कि कैसे होता, हम तुमको कुछ एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं। देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, यही डेटा रहता है, ऐसे ही लिखा हुआ रहता है। तुमको इसी डेटा से तुमको ग्राफ ड्रॉ करना है, ऐसे इसलिए। ठीक है ना। तो लेस देन दिया हुआ है ना, लेस देन 10, लेस देन 20, उससे ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। तो दोनों चीज आना चाहिए, एक एक करके सीख लेते हैं। अब जैसे इसका मोर देन बनाना है, इस डेटा का आपको मोर देन बनाना है, तो मोर देन क्या लिखेंगे, शुरू करेंगे लोअर लिमिट से, जो होता है मोर देन हमेशा मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, मोर देन 25, मोर देन 5 आ गया, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, मोर देन 25, ठीक है। अब देखो, अगर हम मोर देन 5 बोल रहे हैं तो मोर देन 5, जैसे तुम्हारे क्लास में एग्जाम हुआ कोई, ठीक है, 20 नंबर का हुआ, उसमें से सब बच्चे का अलग 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 नंबर है, लेकिन एक चीज क्लियर है कि सबका एक से लेकर के 20 के बीच में नंबर आ रहा है। टोटल स्टूडेंट तुम लोग 20 हो। हम बोलेंगे मोर देन 0 लाने वाले कितने स्टूडेंट है, तो क्या बोलोगे, मोर देन 1, मोर देन, सारे बोलोगे। मोर देन 0 लाने वाले कितने स्टूडेंट है, 20 के बीच है ना। तो उसी से
उसी तरीके से जैसे ये समझ लो, ये तुम्हारा दे रखा है, क्या बोल रहे, मार्क्स लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो 5 से 10 के बीच में, 5 से 10 से 15 के बीच में 10 लोग आया, 15 से 20 में 12 लोग आया, 20 से 25 में 6 लोग आया, 25 से 30 में 8 लोग आया। लेकिन हम बोल दिए कि मोर देन 5 में कितने लोग हैं, तो ये सारे के सारे आएंगे कि नहीं आएंगे, बताओ। आएंगे ना, ठीक है। मोर देन 10 में कितने आएंगे, तो इस वाले इंटरवल को छोड़ के सारे के सारे आएंगे कि नहीं, तो 42 माइनस 5, तो मोर देन 10 में कितने हो गए, 37। मतलब इन सारे को ऐड करो, यहाँ से लेकर के यहाँ। मोर देन 15, तो अब इसको हटाओ, इन तीनों को ऐड कर लो, 26। मोर देन 20, तो 14 स्टूडेंट, और मोर देन 25 तो 8 ही है। समझ में आया मोर देन को, क्लास इंटरवल को मोर देन में कैसे चेंज करोगे, यस सर। बोलो, सब कुछ समझ गए। क्या Yes, करना है sir. तुमको, एडिशन करके चलना है। जैसे पहले वाले का क्या किया, हम पूरा ऊपर से नीचे ऐड किए, दूसरे वाले में क्या है, तो उसके नीचे का पूरा ऐड किए, उसको इंक्लूड करते हुए नीचे का ऐड करना है। तीसरे वाले में आए, तीसरे इंटरवल में, तो उसको इंक्लूड किए, पूरा ऐड किए। चौथे इंटरवल में आए तो चौथा पांचवा ऐड किए, पांचवें इंटरवल में आए तो पांचवा ऐड किए। अगर यहाँ पे मोर देन 30 लिखते, कितने लिखते हो इधर, 0 लिखते। बात क्लियर है, Yes, sir. Yes. किसी को डाउट इसमें, नहीं ना। तो ये था मोर देन में चेंज करना। अब वही लेस देन में अगर चेंज करना हो गया तो क्या करें, ठीक है। तो फिर लेस देन में अपर लिमिट लिखा जाता है। तो लेस देन पहला इंटरवल 5 से 10 था, तो लेस देन 10, फिर लेस देन 15, फिर लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30। अब बताओ इंटरवल देख के लेस देन 10 में कितने आएंगे, 5. 5 ही आएंगे। लेस देन 15 में ये भी आएगा, और इसके ऊपर वाला भी 15। लेस देन 20, ये तीनों का तीनों 27. 27। लेस देन 25, ये सारा 32. 53, और लेस देन 30 में 42। समझ में आया कुछ, Yes, sir. सब कुछ समझा। Yes. किसी को डाउट है तो पूछो, पूछ लो, अच्छे से देख लो, समझ लो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, चलो। तो अब तुमको अगर ये ऐसा डेटा रहा मोर देन लेस देन का, और उसका मीन निकालने जो देगा, तो बना लोगे, बताओ। Yes, sir. हाँ, इसका मीन निकालो। मेथड तुम्हारे ऊपर है, जो मेथड यूज करना है खुद से करो। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 4:10 हो रहा है, 4:15, 5 मिनट में बनना चाहिए।
सर 51.125 51 पॉइंट 1.125 बढ़िया, सबको बना लेने दे। यस सर। ये इंटरवल आया था फ्रीक्वेंसी 3, 5, 7, 10, 12, 20, 7, 6, 2, 8, 0। यस सर टोटल 8। तुमको भी टेबल इसी फॉर्म में बनाना है जैसा यहाँ दिया हुआ है ना। अगर मोर देन का आता है तुम्हारे पास क्वेश्चन, तो तुमको पहले ये पूरा टेबल लिखना होगा। जैसे इसमें मार्क्स लिख दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दिया, उसके बाद तुमको इंटरवल बनाना है, उसके फ्रीक्वेंसी को लिखना है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ये जो फ्रीक्वेंसी है पूरा का पूरा, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक है, समझ में आया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस? यस सर। ऐसे नहीं सुनते हो कि ये टेस्ट तुम लोग का क्यूमुलेटिव टेस्ट होगा, ये टेस्ट तुम्हारा पीरियोडिक टेस्ट होगा। तो क्यूमुलेटिव टेस्ट मतलब होता है जितना पढ़ा है वो सारा कलेक्टिवली पूछा जाएगा। तो इसमें एक्चुअली में डेटा क्या हो रहा है, पूरा तुम कलेक्ट डेटा लिख रहे हो ना, जितने बच्चे हो पूरा कलेक्टिवली बता रहे हो ना। यह 0 में पूरे के पूरे हैं, इंटरवल थोड़ी बना रहे हो। ठीक है, तो इसलिए इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। और यहाँ से फिर हम वापस किसके आते हैं, फ्रीक्वेंसी पे आते हैं। तो सीख लिए सब कोई? लेस देन से मोर देन, ये इंटरवल, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, मोर देन लेस देन से इंटरवल में जाना सीख गया ना सब कोई? बताओ। यस सर। अच्छा, हम तो तुम लोग को सिखाए थे क्या अभी, इंटरवल से मोर देन लेस देन बनाने, बट इसमें तो उल्टा चीज था। यहाँ से इंटरवल बनाना था, बन गया था सबसे। यस। यस सर। तो हमको मेहनत ही नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा तबीयत नासाज है इसलिए पता नहीं चल रहा है क्या पढ़ा रहे हैं। मतलब होता है ना, क्या बोल रहे नहीं बोल रहे, कभी कभी दिमाग से निकल जा रहा है। चलो, कुछ पूछना है किसी को तो बताओ। आज अनिकेत समझ में आया ये क्वेश्चन? अनिकेत, यस सर। आर्यन सिर्फ तो बन गया था। यस। ठीक है, इंटरवल वाला है तो टेंशन नहीं होता है। जैसे यही पे एक हम बता दे रहे कभी रफली, तो इंटरवल कैसे जाएगा, 0 से 10 जाएगा, 10 से 20 ऐसा जाता है। ठीक है ना, तो 0 से 10 में कितने स्टूडेंट है, तो क्या करोगे, इन दोनों को माइनस करते चले जाना, ऊपर से नीचे माइनस करते जाना होता है। मोर देन से, ये मोर देन से इंटरवल में जाने के लिए ऊपर से नीचे माइनस करते चले गए, वही आ जाता है उससे। मोर देन से कितने जाने के लिए, मोर देन से इंटरवल में देखो क्या है ना, 80 में से 77 गया 3, 77 में से 72 गया 5, 72 में से 65 गया 7, 65 में से 55 गया 10। तो ऐसे याद करोगे। मोर देन से फ्रीक्वेंसी में जाना है तो ऊपर से नीचे की ओर माइनस करते चले जाना। ठीक है, और वही लेस देन से फ्रीक्वेंसी में आना होता है तो नीचे से ऊपर माइनस किया जाता है। जैसे ये देखो, दिख रहा है 9 में, ये तो 5 का 5 ही रहेगा, बिलो 10 है तो 0 से 10 में 5 का 5 ही रहेगा ना। पहला इंटरवल चेंज होगा क्या, तुम ही बताओ। पहला इंटरवल क्या चेंज होगा, ये पहला फ्रीक्वेंसी क्या चेंज होगा 0 से 10 के लिए, नहीं होगा ना। अब जैसे ही 10 to 20 लिखा तो तुम इसको इंक्लूड नहीं करोगे। बिलो 20 में, बिलो 20 में ये दोनों का दोनों इंक्लूड होता है कि नहीं, बिलो 20 और बिलो 10 वाला होता है ना। बिलो 20 मतलब 20 से नीचे कितने हैं, तो 20 से नीचे में सारे आ जाएंगे ना, 10 के नीचे वाले नहीं आएंगे कि नहीं, 20 के नीचे में आएंगे ना। लेकिन यहाँ पे इंटरवल में सिर्फ 10 से 20 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को घटाते चलेंगे। तो इसको ऐसे याद किया जाता है। मोर देन से अगर हमको क्लास इंटरवल में जाना है तो ऊपर से नीचे की ओर फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। लेस देन से वापस मोर देन में जाना होता है, सॉरी लेस देन से हमको क्लास इंटरवल बनाना होता है तो नीचे से ऊपर की ओर माइनस करते चलेगा। कंफ्यूजन क्लियर सबको, दोनों चीज समझ में आया? बताओ। यस सर।
इंटरवल से मोर देन लेस देन बनाने आ गया और मोर देन लेस देन से टेबल बनाने आ गया ना सबको। कोई डाउट नहीं ना किसी को? पूछ लो डाउट है तो। एक डाउट, क्या डाउट बोलो? तो खोलिए वापस। हाँ इसमें ये कहाँ से आया? कौन? सर ये 9 देखो, अच्छा हम नीचे से ऊपर बोल दिए। नीचे से ऊपर पहले का मतलब, एक मिनट देखो, 17 है नीचे। गलत है यार, गलत है, 8 होना चाहिए। 8 ही होगा ना जी? यस। ठीक है, ये 8 होगा और ये उसी के हिसाब से निकाल दिया है। ठीक है, कोई नहीं। और कोई दिक्कत? नो। देख लो ना, इस डेटा से भी देख लो। बिलो 30, तो बिलो 30 में तीनों का तीनों आ जाएगा, आएगा ना? लेकिन जैसे 20 से 30 करेंगे तो इस 17 में से इसको हटाना पड़ेगा ना, सभी इस इंटरवल को, 10 से 20 वाले को। 17 में से 9 गया तो 8 होना चाहिए, 9 लिख दिया। और कोई डाउट किसी को तो बोले। नहीं है तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन दे दे, बनाओगे? बताओ। यस सर। चलो हम टेबल बना दे रहे हैं, या इसी में से बना लो ना, इसमें आंसर भी आपके पास है। वैसा कुछ होगा तो एक हम बता देंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो मिसिंग फ्रीक्वेंसी में 2 तरीके का क्वेश्चन तुमको मिलेगा, पहले समझ लो। पहला जिसमें 1 फ्रीक्वेंसी मिसिंग रहेगा, क्या रहेगा? कोई एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगा। तो इस केस में तुमको मीन, मीडियन या मोड गिवन रहेगा। जो भी तुम बना रहे हो, मीन बना रहे हो तो मीन क्या रहेगा? गिवन रहेगा। अगर मोर देन 1 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, देखो जितना ज्यादा मिसिंग रहेगा उतना ज्यादा इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ये तो बात कर। जितने अननोन क्वांटिटी रहते हैं उतने इक्वेशन का जरूरत पड़ता है कि नहीं? पढ़े होगे बचपन से। यस अगर सर। 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, अगर 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो तुमको मीन तो दे ही देगा, मीन तो देगा ही देगा। साथ ही साथ तुमको पहले से पता रहेगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे तुमको डेटा पता है, कोई एक डेटा पता है, ठीक है, ये F1 और F2 मिसिंग है, लेकिन इसके बारे में पता है ये 5 लोग, ये 6 लोग, हमको इन दोनों के बारे में जानना। लेकिन तुमको इतना पहले से पता है कि इन चारों को मिला करके 25 है टोटल। तो एक इक्वेशन ऐसा बनेगा, देखो तो, F1 प्लस F2 प्लस 11 इक्वल टू 25। बताओ यस सर। बनेगा ना? जहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगा तो तुमको टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, या सम टोटल नंबर तुमको पहले से गिवन रहेगा। जहाँ पे एक मिसिंग रहेगा वहाँ पे तुमको अगर मीन का क्वेश्चन बना रहे हो तो मीन दिया रहेगा, मीडियन का बना रहे हो तो मीडियन दिया रहेगा, मोड का मोड दिया रहेगा, ठीक है। अगर 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकुलर, जो भी चीज है क्वेश्चन में, जो भी चीज पूछा गया है वो तुमको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस आता है। तुमसे 1 और 2 ही तरीके का क्वेश्चन आएगा, अगर एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगा या फिर 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगा। तो एक बता दे या बना लोगे? जैसे ये क्वेश्चन है, बोलो। सर बना लेंगे। बता दिए। बनाओ ये शिक्षक का। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सम ऑफ एफ आई निकाल लो। यहाँ पे सम ऑफ एफ आई क्या हो जाएगा?
13 और 7 20, 20 10 30, 30 और 14 44, 44 प्लस एक हो जाएगा। तो नीचे जो सम ऑफ एफ आई लिखते हो वहां पे क्या लिख दोगे? 44 प्लस प्लस लिख दोगे। मीन तुमको देखो पहले से दिया हुआ है 18, वो 18 इक्वल्स टू नीचे 44 प्लस है और यहाँ पे सम ऑफ एफ आई एक्स निकाल दो, बस बनाओ इसको। आ गया? सर 20 आ रहा है। कितना? 20। हाँ ठीक है, वो बन गया। तो ये बनाओ जिसमें 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है एग्जाम्पल के लिए। पहला किसी से बना? जब बन गया। अनिकेत तुमने कुछ बोले? अनिकेत, जूली,
जूही बन गया सर। दूसरा बना लो। हेलो अनिकेत, यस सर। क्या हो गया? नेटवर्क नहीं ठीक है? सर नहीं, बार बार रिकनेक्ट हो रहा है। ये सब लगवा लो यार, क्या बोलते हैं, जियो फाइबर या एयरटेल एक्सट्रीम, एक में 3 महीने का लगवा लो भाई, इधर लगेगा, एटलीस्ट क्लास डिस्टर्ब नहीं होगा ना। अभी तुझे कुछ भरोसा नहीं है लॉकडाउन का, क्या होगा नहीं होगा। आज देख रहे बोकारो में फिर से आज 9 केस आ गया एकदम अचानक से। कल तक यस एक सर। दो एक दो रखा गया, आज 9 या 10 पहुंच गया है। थर्ड वेव का कुछ भरोसा नहीं, कभी भी बढ़ने लगेगा। एयरटेल एक्सट्रीम लगवा लो, 3 महीने में तो तुम्हारा सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। फिर क्या कर सकते हो, सिचुएशन ही ऐसा है। हम लोग को भी ऑफलाइन में बहुत मजा आता है पढ़ने में, फिर ऑफलाइन हो नहीं पा रहा है। उसमें टोटल फ्रीक्वेंसी दे रखा है ना, इट इज गिवन दैट, हाँ देखो यहाँ 120 लिखा हुआ है ना, तो एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा, F1 प्लस F2, और इन तीनों को ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, 32 और 17 हो गया, 32, 42, 49, एक 50 और 60 हो जाएगा। F1 प्लस F2 प्लस 68, ये इधर दे ही रखा है, इक्वल टू 120। एक इक्वेशन ये बनेगा, और एक इक्वेशन मीन के फॉर्मूला से निकाल लोगे तो दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेगा। 28 और 24 है आंसर। सर बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार रिकैप नो करा सर। देंगे, मीन में क्या क्या पढ़े थे, सब कुछ याद दिला देते हैं। अभी सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या सिंगल करेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। 24 और 28 है, देख लो सब कोई बना लो। कर लो, बाकी लोग भी कर लो, 2-3 मिनट का टाइम है। उसके बाद में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखते हैं थोड़ा। सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या आता है पता है किसी को? सेंट्रल टेंडेंसी सर क्या? बना लेने दो सबके।
एनसीईआरटी बनाना इसमें बुकलेट का क्वेश्चन मन करेगा कभी प्रैक्टिस करने के लिए तो करते रहना। बाकी इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। ग्राफ है पढ़ना और मीन मीडियन मोड बच गया, मीडियन एंड मोड बच गया, बस खत्म हो जाएगा एक या दो लेक्चर में। हो गया, सबसे बन गया वो क्वेश्चन 24-28 आ गया। बताओ फटाफट। यस Yes. इधर जितांगी और जूही बना रही है, यस सर। बना रही है या बन गया? चलो देखो, ठीक है बना लेना, जिससे नहीं बना समझो कुछ कुछ की। एक टर्म आता है सेंट्रल टेंडेंसी, इसका मतलब क्या था कोई बताएगा? सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, किसी को पता है? इसके अंतर्गत सारे आ जाते हैं, मीन भी, मीडियन भी, मोड भी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो आंसर क्या होगा? मीन। ठीक है, कोई तुमसे पूछे सेंट्रल टेंडेंसी तो बोलना मीन मीडियन मोड, तीनों। क्लियर? सेकेंड, क्लास मार्क ऑफ अ क्लास इज ऑब्टेन्ड बाय, कौन सा फॉर्मूला सही है? C. सी नंबर। नीचे वाला बनाओ, क्वेश्चन नंबर 3। इस सिंबल का मतलब पता है ना क्या होता है? Yes, sir. सर। सम करना है। अब सम कैसा करना है? आई है 1 से लेकर के n तक, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 लेकर के xn तक। तो ये एक्चुअली में क्या हो रहा है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर जा रहा है। क्या लिखोगे इसको, कैसे डिफाइन करोगे, कितना आएगा ये? देखो तो n इंटू x बार आ जाएगा, बोलो। कितना आएगा बताओ, इसका आंसर बताओ। थर्ड का सोच समझ के बताना। तुक्का नहीं मार देना। तो बताओ। सर सी। सी। और लोग का क्या आ रहा है? समझने का है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, सोचो और बनो। तीसरा एंड चौथा दोनों। सर सी। सी। ओके, सी ही होना चाहिए। सी ही होगा, होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब क्या हुआ, x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 कितने बार ऐड हो रहा है ये? n तक जा रहा है ना। चलो ठीक है, यहाँ से सब में से
n टाइम्स हो जाएगा और इन सब का मीन निकाल कर इसको डिवाइड कर देना होता है। फोर्थ का कितना आएगा? मीन निकालना है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर तक का। किसी को पता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर सर ए। हाँ ए होगा। इसका कोई फॉर्मूला जानता है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर कितना होता है? नहीं पता किसी को? या सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इसके बारे में? कोई तो बताओ, ये तो फॉर्मूला एकदम मुझवानी याद होना चाहिए। नहीं पता है किसी को? गलत बात है यार ये तो। लिखो इन दोनों चीज को। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इसका होता है n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन। लिख लो। एंड होल डिवाइडेड बाई कुछ जाता है, होल डिवाइडेड बाई लिखो इसको। एन नेचुरल नंबर का तो बता दो कोई। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n into n plus 1 by 2। n इंटू n प्लस वन बाय टू। बढ़िया। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस वन बाय टू। अब जैसे तुमको हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसा ऐसा चला गया 50 तक, इसको ऐड करो तो ऐड करोगे बैठ के, ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करोगे। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर ये फॉर्मूला कब अप्लीकेबल है? जब कहाँ से शुरू होगा? 1 से स्टार्टिंग होगा। ये नहीं कि तुमको कोई लिख दिया 10 11 12 13 14 15 16 17 18 उसका निकालने में लंबत लग जाना। ये दोनों याद होना चाहिए सबको। तो ये बन जाएगा ना क्वेश्चन नंबर 4। मीन निकालना था ना जी, तो मीन के लिए क्या करना होगा? इन सबको ऐड करना होगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? n स्क्वायर तक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर पता चल गया n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। और इसका मीन निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इसमें? n है, तो डिवाइड कर देंगे तो ये n और n कैंसिल, आंसर ये। ठीक है, चलो फॉर्मूला याद करिए। बाकी तो यहाँ पे मीन निकालना है, ये तो हो जाएगा। 7 का क्या होगा आंसर? कौन सा फॉर्मूला इसमें एप्लीकेबल दिख रहा है?
सोच समझ के बताना। ये क्या होता है, सम ऑफ एफ आई एक्स आई, और ये निकाल करके इनम वन में ऐड करते हैं। इसका अपना मीनिंग है और इसका अलग मीनिंग है, ठीक है ना। चलो बढ़िया, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो ये होता है, एक रिलेशन होता है मीन मीडियन मोड का, उसको हम बता देंगे। उसका कंडीशन भी होता है कुछ, वो भी हम बता देंगे क्या कंडीशन है। मोड के बारे में तो कोई भी जवाब दे देगा, मोड इज मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। चलो ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। मीन कंप्लीट हो गया तुम लोग का। नेक्स्ट क्लास में मीडियन एंड मोड पढ़ा देंगे और एक क्लास ग्राफ में लगेगा, ठीक है। तो दिक्कत मीन में देखो, फिर से बता दे रहे क्या क्या तुमसे पूछेगा। एक प्रॉपर्टीज भी है, तो नेक्स्ट क्लास में मीडियन मोड और प्रॉपर्टीज बता देंगे, क्योंकि मीडियन और मोड का एक ही फॉर्मूला पढ़ना है, सिर्फ एक एक फॉर्मूला, और वो बहुत आसान होता है। फॉर्मूला याद है तो आसान है, फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो आसान नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मीडियन, मोड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, ठीक है, वो सब बता देंगे सब कुछ, क्लियर। तो मीन में तुमसे दो तीन चीज ये आएगा, डायरेक्टली एक मीन पूछेगा, अभी ग्रुप डाटा के लिए तुम बता रहे हैं। इसमें लेस देन मोर देन दिया रहेगा, इसका भी मीन पूछ लेगा, तो इसको क्या करोगे, क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करोगे। फिर तीसरा क्या था इसमें, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। इसमें दो तरीके से पूछेगा, आइदर वन मिसिंग फ्रीक्वेंसी रहेगा या फिर two। इसके अलावा मीन में कुछ भी नहीं पूछेगा तुमको, इतना ही है मीन के लिए पढ़ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मीडियन मोड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मीन बता देंगे। तो पूछना है यार किसी को, फिर आज के लिए के बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। 2 लेक्चर और लगेगा बस उसमें, हम फास्ट होते थे, बस 4 में हो गया आराम से। तो 9 का रिवाइज कराने में लग गए तो 3 लेक्चर में ये समाप्त हो जाता है इस वक्त। ठीक है, चलो जाओ मजे करो। नेक्स्ट क्लास कब है, 6:30 बजे है। Yes, sir, by 6:15. ठीक है, एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेना सब कोई। एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज अब बना सकते हो पूरा पूरी, इसमें सिर्फ मीन ही निकालना था ना फर्स्ट एक्सरसाइज में। हम्म। ये सब देख लेना क्या है, कुछ कुछ किया हुआ है। डेविएशन के बारे में तुम लोग जानते हैं, डेविएशन का भी एक डेविएशन का भी डिफिनेशन होता है, ठीक है। थोड़ा पता करके आना क्या होता है डेविएशन का एक्चुअल मतलब। बस डेविएशन डेविएशन अभी सीख लिए, डेविएशन होता क्या है वो देख कर क्या होगा, जो तुम लोग का होमवर्क है इसके बारे में पता चलना है। फांसी नहीं मारना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज जब पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पे यूज आएगा, तो डेविएशन देख कर क्या होगा। बाकी ये एक्सरसाइज तुम पूरा बना सकते हो, मीन ही निकालना है पूरे क्वेश्चन। उसके बाद मोड है, मीन के बाद मोड है, उसके बाद मीडियन है, उल्टा हो गया यार तो।
चलो ठीक है, तो एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो। एंड क्या, डेविएशन के बारे में देख सकते हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं next